बलूचों के जय बोलने का एक गर्वीला दिन आज है, लेकिन इससे बहुत सारी बातें साफ हो रही हैं। पहला, ये भारत सरकार 2014 से लगातार मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक लगा रही है। तो भाई ये मास्टर स्ट्रोक नहीं सूझ रहा है कि बलोच स्वाधीन हो जाए। ये कोई अंडर स्ट्रोक है या जोकर स्ट्रोक है कि बलोच की स्वतंत्रता को हम रिकॉग्निशन देते हैं। दीदी मास्टर नहीं, छात्र स्ट्रोक है, स्टूडेंट स्ट्रोक। हाँ, तो अब हम जरा अपने ढंग से भैया बता रहे हैं कि भाई वर्तमान 2014 के बाद वाली भारत सरकार के रिकॉर्ड में ये तो होगा ना कि जो पाकिस्तान बनाया अंग्रेजों ने, ये बलोचिस्तान जिसको आज कह रहे हैं उसका हिस्सा नहीं था। कब? 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना वो आज वाले पाकिस्तान का आधे से भी कम था। भारत सरकार को पता होगा, क्यों? क्योंकि सारे कागजात भारत सरकार के पास है। भारत 2014 वाली भारत सरकार, मास्टर स्ट्रोक वाली भारत सरकार के पास ये भी जानकारी होगी कि उन कलात लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हम भारत में एक्सेशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन नालायक अंग्रेजों ने कहा कि जिस भारत का हम पर कोई लेना देना नहीं है, वो हम अपने हिस्से वाले, जहां पर हमारा थोड़ा बहुत शासन था, हम दो हिस्सा बना रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बाकी का पाकिस्तान और भारत, तो बाकी का जो मन करे वो करे। तो उन सबों ने कहा हम भारत में मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा दूरी बहुत ज्यादा है भाई। अबे अभागे, ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की दूरी नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, उस अभागों को तो नहीं समझ में आया, 2014 के मास्टर स्ट्रोक वालों को। ग्वादर को काउंटर करने के लिए चाबहार जा रहे हैं, अब तो ग्वादर गोद में आके गिर गया। अब लपकने का मास्टर स्ट्रोक नहीं सूझ रहा है, नहीं सूझ रहा है तो नहीं सूझ रहा है। अब इसको भी एक मास्टर स्ट्रोक बताया जाएगा। आपको इस सो कॉल्ड पाकिस्तान से निपटने के लिए इतनी भारी फौज फाटा, इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर, पता नहीं क्या क्या खर्च करना पड़ रहा है। इसको अगर सैंडविच कर दो, उधर से पश्चिम की तरफ से बलोच, इधर से भारत, तो बचा हुआ ये 51% और 50% में भी पीओजे के गायब है। कराची अलग सिंध उत्पात किए हुए है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग से गायब है। तो इस छोटे को कट टू साइज करना वाला मास्टर स्ट्रोक नहीं सूझ रहा है हमारे मोदी जी को। और पंकज जी ने जो कहा, सीधे सीधे एक गणित जो पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है, स्वाभाविक राष्ट्र भारत की सीमाएं 13 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को जो हिस्सा बाहर गया, वो 14 अगस्त बाहर करने का विधिक अधिकार किसको था? भारत के अनेक राजनैतिक दलों में एक राजनैतिक दल कांग्रेस को था। ये भी 2014 वाली भारत सरकार का विधिक मंडल नहीं बता पा रहा है क्या? और ये भी नहीं बता पा रहा है क्या कि भागते हुए अंग्रेजों को, भाई अंग्रेजों का अगर भारत पर स्वाभाविक अधिकार था, नेचुरल अधिकार था, तो 15 अगस्त को भागने की जरूरत क्या थी भाई? 15 अगस्त को तुम भाग रहे हो
और इसकी घोषणा तुम और पहले कर रहे हो, इसीलिए ना कि तुम्हारा यहाँ इलीगल ऑक्युपेशन था, तो उस इलीगल ऑक्युपायर को डिवीजन ऑफ नेशन या डिवीजन ऑफ स्टेट का लीगल राइट था कि नहीं? और नहीं था तो एक दिन डिक्लेयर करना है ना, लाल किले से या संसद भवन से या प्रेस विज्ञप्ति में या मन की बात में। साल भर में 12 मन की बात होती है और 12 साल में 144 बार मन की बात शायद हो गई। एक मन की बात कहना है, क्या कहना है कि भारत का ये जो गैर कानूनी, ये जो इलीगल डिवीजन है, इसमें बहुत देश का आर्थिक संसाधन नष्ट हो रहा है, बहुत डिफेंस एक्सपेंडिचर है, ये बुद्ध का देश है, तो शांति के लिए हम सीमाओं को ठीक कर दे रहे हैं। एक बार ठीक कर दे रहे हैं तो बुद्ध का देश हो गया, झगड़ा वगड़ा नहीं करना पड़ेगा। और ये 2014 के बाद वाली भारत सरकार को ये भी भुला गया कि लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की समर कैपिटल थी। समर कैपिटल की विंटर कैपिटल? चलें भैया, पंकज जी, लाहौर नहीं, उनकी वहां तो समर, गर्मी गर्मी पड़ती है तो विंटर होगा। तो कोई एक कैपिटल थी महाराजा रणजीत सिंह। हमारे 2014 के मास्टर स्ट्रोक वाली भारत सरकार को यो भुला गया होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र के सुपुत्र लव ने लाहौर नामक नगर की स्थापना की। तो लाहौर भी भाई भारत है। गुलामी की निशानी आप ना मिटाइए भाई, क्योंकि गुलामी थी नहीं महाराज, लेकिन गैर कानूनी कामों को तो वाइप आउट करने का मास्टर स्ट्रोक नहीं तो कोई जोकर स्ट्रोक ही उठा लीजिए। अन्यथा आप मास्टर स्ट्रोक गाते रहेंगे, विश्व समुदाय में जो हमारे मोदी जी की छवि बनी है, इस पर बहुत लोग हंसने आएंगे, क्योंकि 1948 के बाद इजराइल बना है। बना नहीं, किसी ने नहीं बनाया। जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन का वो जो क्या बोलते हैं फिल्म इस पर उपलब्ध है, मैंने टीवी पर देखा है। 5 मध्य आयु के, उनको युवाई कह लीजिए, जिसमें गोल्डा मायर भी हैं, और का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, खड़े होके कह रहे हैं हम इजराइल नाम के जूइश स्टेट की घोषणा करते हैं। और वो आज है, और उस दिन घोषणा करके इतना बड़ा था, आज इतना बड़ा है, और अब इतना बड़ा 5-7 साल में हो जाएगा। ये उसी कालखंड में घटित हो रहा है जिस कालखंड में आप ये कर रहे हैं, उसी अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति में घटित हो रहा है, उसी विश्व जनमत के सामने घटित हो रहा है। उसी कालखंड में 1949 में अमेरिका ने माओ को एक हिस्से में कब्जा कराया, अक्टूबर 1949 में, और उसके बाद तिब्बत और सिक्योंग जवाहरलाल नेहरू ने दिया। कैसे दिया? गैर कानूनी ढंग से। एक दिन मन के बात में कह देना है, हम सब गैर कानूनी चीज को कानूनी रूप मानते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं तो लोग तो देख रहे हैं ना, लोग तो मन में हंस रहे हैं, प्राइवेट पार्टीज में हंस रहे हैं, कल पब्लिकली भी हंस लेंगे। 2029 में यदि
बहुमत की सरकार नहीं बनती है, यदि 2024 से भी कमजोर गठबंधन की सरकार बनती है, तब आपके मुंह पर हंस लेंगे। तो भाई एक बात तो इससे ये समझ में आता है कि 2014 के बाद की भारत सरकार एक विशेष प्रकार का मास्टर स्ट्रोक लगाती है, जिसकी मास्टरी वही समझते हैं। एक दूसरा, ये जो इस्लामिक बिरादरवाद का बड़ा चर्चा लोग करते हैं, इस बिरादरवाद में दूसरे को छोड़िए, बिरादर वाली औरत का खुले खुले बलात्कार करता है, बिरादर को काटता है, मारता है, सूली पर लगाता है, नोचता है, काटता है, और इस हद तक काटता मारता है कि वही दूसरा मियां बिरादर उसको संपूर्णतया समाप्त करने पर आमादा हो जाता है। कौन सा? जो कल तक सनातनी हिंदू था, वो जब इस बिरादर वाले खास अंदाज में होता है, राक्षस नहीं कह सकते हैं, दैत्य नहीं कह सकते, हैवान शब्द एक है, वो भी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। हैवान कोई शैतान जैसी चीज है। वो ऐसे लकड़बग्घे की तरह नोचता काटता है। तो भारत में रहने वाले सनातनियों, भारत में रहने वाले हिंदुओं में जो उल्लू हैं, उल्लू अंडरलाइन कह के मैं कह रही हूं, लक्ष्मी जी के वाहन के अर्थ में नहीं, बुद्धि में यहाँ पर एकदम घास भूसा भी नहीं वाले अर्थ में उल्लू कह रही हूं। वो इसके बाद, बांग्लादेश के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कहें, तब ब्रह्मा जी लल्लू बना रहे हैं तो कुसुम लता क्या कर लेंगी? लल्लू ही लल्लू हैं, जिनको बांग्लादेश नहीं दिख रहा है, जिनको पीओजेके में नहीं कत्लेआम दिख रहा है, जिनको बलूचों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंधों में, सिंधियों में ऐसा हैवानियत भरा मारकाट नहीं दिख रहा है। अब तो ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से ये उल्लू आ रहे हैं तो आ रहे हैं। अब ऐसे उल्लू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष स्थान पर हैं। पुनः अंडरलाइन कर रही हूं, कैसे उल्लू? लक्ष्मी जी के वाहन नहीं, यहां से खाली सरपट, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, जो उनमें किसी इक्वालिटी, किसी समरसता की बात कर रहे हैं, वो दूसरों को उल्लू मान रहे हैं। दो बात तो, यानी ये सो कॉल्ड मियां लोगों का भविष्य शून्य है। ये एक दूसरे को ही नोच के, काट के नष्ट कर दे। अभी 3-4 दिन पहले उस मक्का संधि पर बात हुआ था, तो मक्का संधि पर रिएक्शन किसका आया था? दूसरे मियां, ईरान वाले का, ये तुम क्या कर लोगे। और अभी 2-1 दिन पहले शायद यमन के हूती लोगों ने अरब के किसी पेट्रोलियम संयंत्र पर बड़ा हमला किया है ना शैलेंद्र भैया। तब ये पाकिस्तान वाले और तुर्की वाले, मक्का एकॉर्ड वाले गए क्या हूतियों से निपटने? नहीं गए। क्यों? मर कट के समाप्त होना इनकी नियति है। तो दो बात। और तीसरी बात, ये खंड खंड होता हुआ पाप का जो एक ये स्ट्रक्चर बना है, ये इस बात का प्रमाण है कि सनातन भारत अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो जय बलोच, जय हिंगलाज माता। हमारे मास्टर स्ट्रोक वाले प्रधानमंत्री जी को जय हिंगलाज माता का मास्टर स्ट्रोक नहीं सूझ रहा है।
समय समय की बात है, हो सकता है यशस्वी होने का उनका संचित पुण्य संपन्न हो गया। अब इतना ही उनके भाग्य में था। हम लोगों की जो इच्छा थी कि उनका चक्रवर्ती की तरह अभिषेक करें, ये शायद हमारी कामना मन ही में रह जाए। कोई और आएगा अभिषिक्त होने, तो बस आज इतना। हाँ, एक बात और, इस बलोचिस्तान का जब चर्चा चल रहा है, तो मैं अपने सुनने वाले मास्टर स्ट्रोक वालों को एक बात कहूंगी, जरा नक्शा देखो भैया, नीचे वाला हिस्सा मकरान है। ये ऐसा दुर्गम क्षेत्र है कि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में चीन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का गुण गाने वाले देख रहे हैं कि उस दुर्गम स्थान में न चीन की औकात चल रही है, न अमेरिका की औकात चल रही है। तो किस मीर कासिम को तुमने दौड़ाया था रे लल्लू? तुम किस इस्लाम का घोड़ा दौड़ाते हुए इस मकरान क्षेत्र से ले आते थे रे लल्लुओं? भूगोल पर तुमको कुछ नहीं आता है। बलोच के मकरान के दुर्गम का गूगल सर्च कर लो रे लल्लुओं। यहाँ कोई घोड़ा नहीं आ सकता, यहाँ तो जीप गाड़ी ट्रैक्टर ना चल पा रहा है। तो लल्लू पंक्ति पर लज्जा आए तो जरा इतिहास संकलन समिति विचार करे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया और लेफ्टिस्ट सब विचार करें, और लल्लू होना ही मास्टर स्ट्रोक है तो दे दनादन, दे दनादन, बस मेरा हो गया।